खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सुदीप बंदोपाध्याय साहब जुड़े हैं। सुदीप सर नमस्कार। बेहद खास दिन जो है जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक रफ्तार देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि बजट में कुछ ऐसा नहीं आने वाला है जिससे कि बाजार का मूड माहौल खराब हो। कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? जी बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। बाजार में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए बजट के जरिए जिससे कि मूड माहौल खराब हो। दो चार चीज पे जरूर नजर रहेगा। एक तो जो सरकार की जो सारी स्कीम्स है जो कि रूरल इंडिया को बेनिफिट करता है, एग्जिस्टिंग स्कीम, वो उसमें एलोकेशन बढ़ सकता है। क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कीम में एलोकेशन बढ़ाना इंटरिम बजट में कोई नई बात नहीं है और इससे रूरल इंडिया में कंजम्पशन थीम को बूस्ट मिलेगा। हमने देखा है गोदरेज कंज्यूमर का नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, डाबर का नतीजा भी ठीक ठाक आया है। और जैसे हम लोग जानते हैं डाबर का रूरल इंडिया में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, तो मैं डाबर में जरूर ध्यान रखूंगा अगर ऐसा होता है रूरल इनकम जनरेटिंग स्कीम्स में अगर सरकार का एलोकेशन बढ़ता है। दूसरा नजर रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, पर उस पर जरूर हमारा ध्यान रहेगा क्या स्टेटमेंट आता है, क्या एलोकेशन आता है, क्योंकि अभी भी प्राइवेट सेक्टर केपेक्स ऐसा बहुत अच्छा पिकअप नहीं हुआ है। सरकारी केपेक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स का बहुत जरूरत है और उस पर जरूर ध्यान रहेगा। और अगर वो ठीक ठाक रहता है या बढ़ता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनमें से भी मैं लार्सन टुब्रो का जिक्र जरूर करूंगा। निवेशक के लिए अभी भी इस लेवल पे भी लार्सन टुब्रो लेना सही है। तीसरा एरिया जहां पे मैं जरूर निवेशक को ध्यान देने के लिए कहूंगा वो है डिसइन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम नहीं लिए गए हैं और हमेशा बहुत सालों से जो टारगेट है उसके नीचे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायद इस एरिया में कुछ अच्छा मूवमेंट आए और अगर ऐसा आता है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट्स जो सारे पीएसयू है वहां पे ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। बाय एंड लार्ज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में भी थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है, पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जैसे चीज में एक कंजम्पशन को बढ़ावा देगा और कंजम्पशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली रूरल कंजम्पशन आज के दिन में। कार कहने कंजम्पशन को बढ़ावा देने का जोर दे सकते हैं इस बजट में। चूंकि दिन बेहद खास है तो स्वदेश भी आपके लिए खास मौका लेकर आया है। मौका है एक स्मार्टफोन जीतने का, और इस घंटे का जो सवाल है, सवाल का आपको जवाब देना और आप एक स्मार्टफोन जीतने का मौका आपके हाथ आ सकता है। खेलिए बजट मास्टर। सवाल ये है इस घंटे के लिए कि बजट से पहले होने वाले समारोह को क्या करते हैं। हमेशा एक समारोह होता है हर साल बजट से पहले, उसके बाद बजट की छपाई होती है। उसको बर्फी सेरेमनी कहते हैं, केक सेरेमनी कहते हैं, हलवा सेरेमनी कहते हैं या खीर सेरेमनी कहते हैं। इसमें जो भी सवाल आपको सही लग रहा है उसका जवाब लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम शहर का नाम दीजिए, स्पेस दीजिए, सवाल का नंबर लिख के आप अपना जवाब आपको भेजना है। नंबर जिस नंबर को भेजना है व्हाट्सअप नंबर वो 8886629724 पर। अब डिम्पी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डिम्पी, दर्शक तो सवाल के जवाब भेज रहे होंगे। बिल्कुल जोश हाई है, जोश हाई है और बिल्कुल हाई है। और हमारे साथ अविनाश सर भी बने हुए हैं स्टूडियोज़ में, तो मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल एक बहुत ही ज्ञानी आदमी के साथ बैठा हूं और मैं बार बार उनके पास पहुंचूंगा ज़रूर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उनसे लेंगे आपका, ताकि प्रॉफिट हो पाए। विवेक कारवा हमारे साथ जुड़े हैं। ये भारत की खूबसूरती है, अलग अलग जगह से गेस्ट हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जी मुंबई से हैं, कारवा जी चेन्नई से हैं, अविनाश जी हमारे साथ मुंबई में बैठे हैं, जय पटेल हमारे साथ बैठे हैं, अभी हम दिल्ली भी बार बार पहुंच रहे हैं। तो भारत की खूबसूरती, अलग अलग तस्वीरें आपको वहाँ से दिख रही हैं। और कारवा जी मैं भी आपके पास आता हूं। पहले मैं सुदीप सर से जरा बातचीत कर लूं। सुदीप सर, मैं वैसे तो बजट के बाद आपसे नंबर लेता, लेकिन इस बार के मैं मार्केट के हिसाब से थोड़ा समझना चाहता हूं। ये वैल्यूएशन की प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर मार्केट में? बजट अगर थोड़ा 19-20 हो जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वैल्यूएशन की सर? ये वैल्यूएशन का प्रॉब्लम कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में है और उसका हमने रिएक्शन बार बार मार्केट पे देखा है। पर ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा ग्रोथ है और थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन कुछ कुछ स्टॉक्स में, कुछ कुछ सेक्टर्स में हो रहा है, वो पार फॉर द कोर्स है। मैं ये कहूंगा कि रूरल थीम वाले सेक्टर्स पे, डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट्स पे और इंफ्रा कंस्ट्रक्शन जिसका मैं जिक्र थोड़ी देर पहले भी कर रहा था, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है, और मैं आई एम स्टिकिंग आउट माय नेक एंड टेलिंग दिस, कुछ डिफेंस स्टॉक्स में, कुछ रेलवे स्टॉक्स में वैल्यूएशन का थोड़ा दिक्कत हमें है
और वहां पे मैं सतर्क रहने की निवेशक को सलाह जरूर दूंगा। पर कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स जो है वहां पे सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है, और अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस में गुड क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज बजट वाले दिन ने आपने हमारा दिन बना दिया, अच्छे से कैलकुलेट करके बताया और शॉर्ट नोटिस पे आपने हमको समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपका। कंजम्पशन हाई है, डिफेंस रेलवे में थोड़ा सा चेक करके चले, सौदों को एक बार वैल्यूएशन के लिहाज से भी जरूर चेक कर ले। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सुदीप सर, आज समय देने के लिए।